आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल का पहला भाग जब प्रसारित हुआ उसके बाद में अनेक लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि उन्हें ये उपक्रम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस उपक्रम को इसी क्रम से आगे बढ़ाता रहूं और आप सभी को जो मेरा भगवत गीता के बारे में मेरा जो कुछ ज्ञान है वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूं। ये अब मेरा एक दायित्व बनता है। आप सभी ने इस चैनल को जो पसंद किया उसके लिए मैं आपका सबका आभारी हूँ। चलिए आज के हमारे इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाने से पहले हम एक बार ओमकार का स्मरण उच्चारण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओम। इस चैनल के पहले भाग में हमने देखा था कि महाभारत के भीष्म पर्व में भगवत गीता का संपूर्ण विवरण मिलता है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि भगवत गीता का जो विवरण भगवत गीता का जो विवरण भगवान श्री कृष्ण ने जो दिया है वो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर किया हुआ है। ये गीतोपदेश जो हुआ है वो रणभूमि में उसका उपदेश हुआ है। तो आज हमें ये देखना है कि महाभारत क्या है और ऐसी कौन सी घड़ी आई थी कि साक्षात रणभूमि पर इस गीतोपदेश का श्री कृष्ण भगवान को विवरण देना पड़ा। चलिए देखते हैं महाभारत क्या है। महाभारत है एक महाकाव्य जिसे महर्षि व्यास ने लिखा है। महाभारत हम लोक व्यवहार में इसे महाभारत कहते हैं, लेकिन वस्तुतः इसका जो नाम है वो है जय। ये जय नाम का महाग्रंथ है। हम लोक व्यवहार में हम इसे कहते हैं महाभारत। ये महाभारत जो है इसकी जो पढ़ने की शुरुआत जो करनी है वो हमें इस तरह से की जाती है हमेशा। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयम उदीरयेत। इस तरह से कहते हुए आगे जय नाम के इस ग्रंथ का हमें आगे पठन करना है। क्या है महाभारत? महाभारत एक सिर्फ महाकाव्य नहीं है। महाभारत कुरुकुल का जो इतिहास है उसको बताता है। महाराज कुरु जो थे उनसे जो वंश परंपरा आगे बढ़ी उसको कहते हैं कुरुकुल, और उसमें जो उनके जो वंशज हैं उन सभी को कहते हैं कौरव। तो कौरव कोई सिर्फ धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव नहीं थे। जो कुरुकुल में पैदा हुए वो सभी कौरव थे, लेकिन हम लोक व्यवहार में उनको कौरव कहते हैं और पंडित के जो पुत्र जो है उनको पांडव कहते हैं। तो कुरुकुल का ये जो इतिहास जो आगे चलता आया उसमें जो छठवीं सातवीं जो पीढ़ी है वहाँ से आगे शुरू होता है महाभारत के महायुद्ध का। उसकी ऐसी नौबत क्यों आई इसके बारे में जो कहा गया है वो कुरुकुल की छठवीं जो पीढ़ी है, छठवां जो जनरेशन है वहाँ से आगे शुरू होता है। तो हमें ये देखना है कि ऐसा क्या है महाभारत में, ऐसा क्या नहीं है महाभारत में। महाभारत में सब कुछ है। ये कहा गया है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। महाभारत में भगवान महर्षि व्यास ने लिखा नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य स्वभाव की हर एक रचना का वर्णन महाभारत में है। महाभारत में सिर्फ कुरुकुल का इतिहास नहीं है। महाभारत में मनुष्य स्वभाव की जो रचना है, मनुष्य स्वभाव के जो भावना है उन सब का वर्णन है। इसमें प्रेम है, इसमें वात्सल्य है, इसमें ममता है, इसमें आकर्षण है, इसमें त्याग है, और साथ ही साथ इसमें राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मत्सर है, द्वेष है और स्पर्धा है, भाई भाइयों में प्रतिद्वंद्विता है। ये सब कुछ को लेते हुए महाभारत आगे बढ़ा हुआ है। ये है महाभारत की रचना, और यही महाभारत की जो रचना है यही इसकी एक महत्वपूर्ण रचना महाभारत की ये है कि महाभारत हमेशा ये कहता है कि बुराई और असत्य और छल कपट कितने ही बड़े क्यों न हो, लेकिन
अच्छाई, सच्चाई इसके सामने वो हमेशा हारता ही है। हमेशा सत्य की विजय ही होती है, क्योंकि जो सत्य कहते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, साक्षात भगवान नारायण उनके पीछे रहते हैं। ये महाभारत की कथा है, ये महाभारत की सीख है। इसको लेके हमें आगे महाभारत के बारे में देखना है। आज के इस भाग में महाभारत का एक संक्षिप्त विवरण मैंने आपको दिया है, और इसके आगे कौरव मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र कौन थे, पंडु के पुत्र कौन थे, इसका जो विवरण है हम इसको आगे के भाग में देखेंगे। आज के भाग में इतना ही। आज का भाग आप सबको को कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपका ज़रूर प्रतीक्षा करूँगा कि आपके कोई भी जो मंतव्य है वो मुझ तक पहुँचे। इस लाए जो आपका जो ये जो चैनल है इसको आप ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।